दोस्तों, जहाँ पेड़ पौधे लगाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है और बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत चाहिए होती है, पेड़ों की केयर करना, उनकी ग्रोथ को देखना, तो वहीं एक बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि गार्डन की सेटिंग किस तरह से की जाए, क्योंकि अक्सर लोग उसमें बहुत नाकाम रहते हैं। क्योंकि इसमें एक बड़ी बात ये होती है कि कौन सा पेड़ किस जगह पर रखना है, किस तरह के प्लांट्स को कैसी जगह चाहिए और कौन सा प्लांट कहाँ पर अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें मिलकर ही गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि बहुत दिनों से गार्डन की सेटिंग बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। मैं पेड़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब दोबारा से मैंने वर्क शुरू किया है तो पेड़ अपनी रफ्तार पर आते जा रहे हैं और उनकी ग्रोथ भी दोबारा अच्छी होती जा रही है। तो अब मैंने कुछ थोड़ी गार्डन की सेटिंग की है, तो इस वीडियो में मैं वो आपको दिखाऊंगा। और इसमें एक चीज़ ये आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हमको सेटिंग करनी चाहिए, कौन से प्लांट्स को किस जगह पर रखें, जिससे कि हमारी गार्डन की सेटिंग भी अच्छी लगे, खूबसूरती भी बनी रहे और जिस प्लांट को जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो भी मिल सके। तो मैं यहाँ पर आपको पीछे की स्टार्टिंग से ही दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ये जो फ्रंट साइड है मकान की, वहाँ पर हमने जो प्लांट्स लगाए हैं उनकी सेटिंग मैंने किस तरह से की है। तो यहाँ पर वैसे आप देख सकते हैं कि 2 लाइनें हमने प्लांट की लगाई हैं। यहाँ पिछली साइड में जो प्लांट रखे हैं और अगली साइड में प्लांट रखे हैं, उनका क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ ये है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो हो सकता है कि आवाज़ का थोड़ा इशू बने, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरह से आप देखेंगे कि पिछली साइड में हमने कुछ इस तरह के प्लांट लगाए हैं जो हार्डी प्लांट हैं या परमानेंट टाइप के प्लांट हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारा जो चांदनी का प्लांट था, केयर ना होने की वजह से इसके पत्ते कितने ज़्यादा बिल्कुल गिर चुके हैं, लेकिन अब इसको एक ऐसी जगह पर सेट कर दिया है कि यहाँ पर हम इसकी अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं। जो पिछली साइड मैंने बताया कि हमने थोड़े परमानेंट टाइप के प्लांट लगाए हैं, तो दोस्तों होता ये है कि परमानेंट टाइप के जो प्लांट हैं उनको हम एक जगह पर रख देते हैं, तो बहुत जल्दी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती और बहुत ज़्यादा उनकी जगह को नहीं बदलना पड़ता। यानी एक जगह पर अगर हमने कोई प्लांट रख दिया है तो काफ़ी दिनों तक हम उसको वहीं पर रख सकते हैं। लेकिन अगली साइड में जो हमने लगाए हैं वो सीजनल प्लांट लगाए हैं, यानी फूलों वाले प्लांट। तो इनका क्या होता है कि इनको टाइम टाइम पर जगह चेंज करनी होती है, धूप की के अकॉर्डिंग किस तरह की धूप चाहिए होती है कौन से प्लांट को, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी जगह चेंज करनी होती है। तो इसलिए मैंने इनको आगे की साइड लगा दिया है। अब जैसा आप समझिए कि जनवरी का महीना था या दिसंबर का महीना था, तो फूलों वाले प्लांट को पूरे दिन की धूप चाहिए थी, तो उनको ऐसी जगह रखना होता है कि जहाँ पूरे दिन की धूप मिल सके। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम में थोड़ा बदलाव आया, तो अब इनको पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए, बल्कि 2-3 घंटे की धूप मिल जाए तो काफ़ी होती है। तो यहाँ पर जो ये प्लांट रखे हैं, तो इस तरह से रखे हैं कि जिस प्लांट को जिस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, धूप चाहिए या शेड चाहिए, वो हम इनको आसानी से सामने से उठाकर चेंज कर सकते हैं। और पीछे की साइड हमारे जो प्लांट रखे हैं वो काफ़ी वक्त तक भी रखे रहे हैं, तो उन पर उनकी जो ग्रोथ है वो सही चलती रहेगी। हालांकि बहुत सारा काम अभी बाकी है, अभी सिर्फ ये थोड़ा ही काम हमारा हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ढंग में आने लगी हैं। अब जिस तरह से जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं उनकी आपको पता है कि मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में रिपोर्टिंग हमको करनी होती है, क्योंकि जड़ें जो है बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी होती है। तो मार्च का महीना आता है तो नई ग्रोथ का महीना होता है, तो इसमें सारे प्लांट की लगभग हमको रिपोर्टिंग करनी है, तो वो अभी तक हमने नहीं की है। अब धीरे धीरे एक एक प्लांट को हम उठाएंगे और उसकी रिपोर्टिंग करते जाएंगे। उसके अंदर खाद देना होगा और थोड़ा मिट्टी चेंज करनी होगी, सारा प्रोसेस अभी हम करेंगे। अभी हमने फ़िलहाल जो है ये कुछ प्लांट्स को लगाया है, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट जो हैं वो अभी बेतरतीब रखे हुए हैं। जिस तरह से मैं दिखाऊंगा कि ये सर्दियों वाले प्लांट थे बहुत सारे, तो मैंने गमलों में शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद अभी इनकी ऐसी है जो पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये आप देखिएगा कि कितने सारे प्लांट हैं जो अभी पॉलीथीन बैग में लगे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इनको गमलों में या पॉट में शिफ्ट कर पाऊँगा। इनके ऊपर यहीं पर आप देखें कि कितनी अच्छी तरह फ्लावरिंग हो रही है, तो यहीं पॉलीथीन के अंदर मैं इनको अच्छी तरह से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको खाद वगैरह इसमें सही देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि ये इतनी छोटी छोटी पॉलीथीन में है तो मिट्टी बहुत कम आती है, तो इसलिए फ्लावरिंग का जो लेवल है वो गमलों के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसमें अच्छा ग्रो कर सके। इसके अलावा गमलों के प्लांट बहुत सारे भी और साइडों में रखे हुए हैं, पॉलीथीन में लगे हुए प्लांट रखे हैं, लेकिन ये एक अच्छा सेटअप जो है वो हमने अभी दो लाइनें लगाई हैं, तो काफ़ी अच्छा हमको दिखाई दे रहा है। अभी इस साइड के कुछ प्लांट में दिखाता हूँ जो बेतरतीब पड़े हुए हैं।
यहाँ पर ये फाइकस के जो कुछ हमने वर्क के अंडर ट्रेनिंग बोनसाई वगैरह हैं, ये भी इसी साइड इसी तरह से पड़ी हुई हैं। और दोस्तों एक बहुत बड़ा नुकसान जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो प्लांट आपको सूखा हुआ प्लांट दिखाई दे रहा है, ये हमारा गोल्डन डस्ट का या क्रोटन का प्लांट था। और पता नहीं क्या वजह रही है कि ये इस सर्दियों में बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया है। एक तो वही बात रही कि पानी नहीं मिल पाया, सर्दी की मार इस पर पड़ी है। तो जो बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा प्लांट था, पूरी तरह से भरा हुआ प्लांट था, लेकिन धीरे धीरे करके सारे पत्ते इसके गिर गए हैं और लगभग इसके अंदर से जो हरियाली है वो ख़त्म ही होती जा रही है। तो अब इसके बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। लेकिन इसकी जड़ में आप देखें कि ये हमने कुछ प्लांट थे जो वर्बीना के या पिटोनिया के लगाए हुए हैं, उनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। इस साइड में भी देखें कि ये हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो प्लांट कुछ नीचे गिर गए हैं, कुछ रखे हुए हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड में कुछ प्लांट और बोनसाई हमारी रखी हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो में इतना ही दिखा सकता हूँ। और जो आगे मैं करता जाऊँगा गार्डनिंग में बदलाव और सेटअप जिस तरह से गार्डन का करता रहूँगा, वो अगली वीडियोज़ में आपको दिखाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी वीडियोज़ और नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।